हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th के प्रश्नवाली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा भाग हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में मान बताया गया है। फॉर्मूला दिया गया था कि कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 1/√2 यहाँ बटा दे देंगे, जो यहाँ मेन बटा दिया हुआ है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस लिख देंगे। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, यानी कि 2/1 कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसको आगे हल करेंगे तो 1/√2 को हम लोग 1/√2 ही लिखेंगे। बटा है। अब यहाँ पर यह भिन्न के जोड़ में है, तो √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कोई अगर समान अंक नहीं है तो उसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो यह √3 ही रहेगा, √3 का √3। अब इन दोनों का एलसीएम जब निकल गया √3, तो √3 से जब √3 में भाग करेंगे इस तरीका से, √3/√3 जब करेंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। तो इसका कितना आएगा 1, और 1 से जब 2 को गुना करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, प्लस दे देंगे। 1 से जब √3 में डिवाइड करेंगे, यानी कि √3 को अगर 1 से भाग करते हैं तो 1 से √3 में भाग करेंगे तो √3 ही आएगा। इसलिए √3 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2√3। दोस्तों, आगे हम लोग इसका हल करेंगे। यहाँ देंगे इस तरीका से चिन्ह, और 1/√2 1/√2, यह जो भागा में है √3, इसको गुना में जब करेंगे तो यह ऊपर चल जाएगा। बटा यहाँ 2 + 2√3 है, 2 + 2√3 है। अब इसको गुना करेंगे, √3 को 1 से जब गुना करेंगे तो √3 होगा। बटा यहाँ √2 इंटू, दोस्तों इसको हम लोग, यह जब प्लस में है तो इसको पहले भी लिख सकते हैं 2√3, और +2 को बाद में भी लिख सकते हैं इस तरीका से। अब यहाँ हम लोग इसका देखेंगे कि ऊपर में √3 दिया हुआ है, √3 बटा यहाँ √2 है। इन दोनों में 2 देख रहे होंगे कि दोनों में है, तो दोनों में से 2 को हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो जब दोनों में से 2 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर बच गया केवल √3, और यहाँ पर बच गया, जब 2 बाहर चला गया तो +1 बचा, यानी कि 2 का 2 होता है। इस तरीका से अब हम इसका हर परमीयकरण करेंगे। लिखेंगे हर परमीयकरण करने पर, हर परिमेयीकरण करने पर, हर परिमेयीकरण करने पर, जब हर परमीयकरण करेंगे तो √3 को √3 लिखेंगे। यहाँ √2 गुने 2, यहाँ जो देख रहे हैं कि बीच में प्लस है, जब हर परमीयकरण करेंगे तो √3 + 1 का यहाँ मान हो जाएगा, यानी कि √3 + 1 को हम लोग गुना के रूप में करेंगे, और यहाँ लिखेंगे √3 - 1, और फिर उसी से गुना करेंगे √3 - 1 से। दोस्तों, इधर का इरेज कर देते हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग हल करते हैं इसका, कि √3 को गुना करेंगे √3 - 1 से, √3 इंटू √3 - 1 बटा देंगे, जो मेन बटा है। अब यहाँ √2 है, √2 लिखेंगे, गुने में 2 है, गुने में 2 लिखेंगे, इंटू, अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि √3 + 1 इंटू √3 - 1, इन दोनों को गुना कर देना है।
जब इन दोनों को गुना करेंगे तो √3 + 1 और √3 - 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस लगा हुआ है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस लगा हुआ है। तो √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा। √3 को जब √3 से गुना करेंगे यानी कि √3 गुने √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटेगा तो बचेगा क्या? 3। इसलिए यहां पर लिखाएगा 3। क्या लिखा जाएगा? 3। अब यहाँ प्लस 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 चिन्ह देंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब 1 से गुना करेंगे -1 से तो माइनस प्लस माइनस होता है। 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे, यहाँ 3 के 3 या प्लस में और या माइनस में दोनों कट गया, यहाँ पर -1 बच गया। तो अभी √3 + 1 और √3 - 1 को जब गुना किए तो हमें 3 - 1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 3 - 1। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 3 - 1 इस तरीका से। दोस्तों आगे हल करने का प्रयास जब करेंगे तो यहाँ √3 को जब √3 से गुना कर दिए तो यह √3 यानी कि √3 गुने √3 जब करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटेगा तो यहाँ 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3। √3 और √3 को गुना किए तो उसका मान कितना आ रहा है? 3 प्लस माइनस माइनस √3 का √3। इस प्रकार से ऊपर वाला का गुना किए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि √2 गुने यहाँ 2 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 बटा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि √2 गुने 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4। दोस्तों अब हमें यहाँ फिर से हर परिमेयकरण करना पड़ गया, यानी कि लिखेंगे हर परिमेयीकरण करने पर तो हर परिमेयकरण फिर करेंगे। अब इधर का इरेज कर देते हैं, इधर समझ में आ गया होगा। जब यहाँ हर परिमेयकरण करेंगे तो हमें यहाँ 3 माइनस √3 बटा, यहाँ √2 का हर परिमेयकरण करना होगा। √2 का हर परिमेयकरण करने के लिए इसको पहले लिख लेंगे √2 गुने 4 और यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। एक बार √2 को ऊपर लिखेंगे और फिर नीचे भी लिखेंगे। अब यहाँ 3 माइनस √3 को √2 से गुना करेंगे, तो √2 से गुना जब करेंगे तो यहाँ लिखाएगा 3 माइनस √3 इंटू √2 बटा, दोस्तों यहाँ हम लोग √2 गुने 4 जब करेंगे तो यहाँ 4 √2 हो जाएगा और इससे भी गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ √2 लिख सकते हैं। अब इसे हल करेंगे तो 3 को जब √2 से गुना करेंगे तो हमें यह 3 √2 प्राप्त होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √3 गुने √2 तो √6 हो जाएगा, 3 दूना 6 बटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 है, यहाँ बीच में गुना है और √2 गुने √2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ 3 √2 माइनस √6 बटा, यहाँ पर 4 गुने स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, 2 बचेगा, यानी कि 3 √2 माइनस √6 बटा 4 दूना 8 हो जाएगा। दोस्तों यही हमारा सॉल्यूशन रहा। थैंक यू।